हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसे कि देख सकते हो, हमने बोला था परसों ये लेवल, और कल बोला था कि लेवल में कोई बदलाव नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं आया था। और मैंने ये भी बोला था कि हीरो जीरो वाली एक्सपायरी हीरो हो सकती है, लेकिन वेडनेसडे को नहीं हुई, थर्सडे को हो गई। तो आप देख सकते हो 22,000 या 22,050 के कॉल में काम किया। तो एक दिन में मालूम नहीं चलेगा, एक दिन में पता नहीं चलेगा। मैंने बोला था लगातार कंटिन्यूसली आना पड़ेगा। पूरा ने जो सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है, हाई लो ओपन क्लोज, ठीक है, वो एक साथ समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठे था, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो दिमाग में सब कुछ फिट होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था सिर्फ मेरे 1 से 2 दिन के वीडियो देखने से आपको वो जो चीज़ है वो नहीं आनी चाहिए। आपको डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। हमारे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है उनको मानना पड़ेगा। वहाँ पर एंट्री मिलती है तो काम करना है, वरना नहीं करना है। तो कल कुछ हुआ नहीं था ना, 22,300 के ऊपर गया था ना 22,125 के नीचे आया था। और 22,125 के नीचे मैंने ये भी बोला था, जितने भी पुराने वीडियो है देख लेना। 22,222 से 22,022 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 22,022 आज का जो लो है वो आया नहीं, 22,054.55 का है। हालांकि मैंने बोला था 22,125 का जो लो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कितनी लंबी पूछ बनी, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया को काट के चली गई। आप देख सकते हो ना, रॉकेट ही उड़ाया, ठीक है, और सब लोगों को फंसाया। और मार्केट इतना हाईली वोलेटाइल था 2 से 3 बार, लेकिन हमारे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है वहाँ पर जाके ही रुक रहा था। और साथ ही साथ अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर का नॉलेज होगा तो ही कमा पाओगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में नहीं कमा पाओगे। क्योंकि आजकल टेक्निकल जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, मार्केट उसको पहले फंसाने के लिए ज़रूर आता है, ठीक है। तो मैं ये भी बोलता हूँ, आपको ये भी पता चलना चाहिए कहाँ पे ब्रेकआउट काम नहीं करेगा, ब्रेकडाउन काम नहीं करेगा। आज रेसिस्टेंस के ऊपर खोल के जो बायर है उसको फंसाया, वहाँ से मार्केट नीचे आया तो बायर ट्रैप हो गया। और जो सपोर्ट है वहाँ पे ब्रेकडाउन बना के एक बेरिश प्राइस एक्शन का जो है वो क्रिएशन करके मार्केट वहाँ से वापस चला गया। ऐसा 2 बार किया। तो अगर मेरे वीडियो देख लिए होते गलती से भी तो आपका पैसा बनना तय था। आपको सीखना है, कहीं पर सीखना है, कैसे भी सीखना है, मज़ा आए ऐसे ट्रेड करना है तो मार्केट को मज़ा आए ऐसे ले जाएगा, ठीक है। पूरे 50 से 100 लोगों ने भी वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है। हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी देखोगे तो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे के लिए है ना। पैसा आपका बचेगा, आपका हार्ड अर्न मनी बचेगा, लेकिन आपको करना ही नहीं है। आपको मज़ा आए ऐसा लेना है, को डेली हीरो जीरो करना है, ठीक है। आज हो गया जो हीरो जीरो वाला सेटअप है ना, वो आज हीरो हो गया। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर सके ना। वो जो लेवल था 22,125 के नीचे का जो लेवल, ठीक है, और 22,080 से 22,110 का भी जो एक सपोर्ट एरिया रहा करता था, मैंने 3 से 4 दिन पहले का लेवल दिया था। तो 5 से 6 दिन के अगर लेवल दिमाग में हो गए, अप डाउन का जो मोमेंटम है आपके दिमाग में होगा, तो कभी क्या है कि जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होता है वो क्या है कि 2-3 दिन पहले किया होता है वही आ जाता है, ठीक है। तो आज का लो देख सकते हो 22,054.55 का है। तो 22,022 का नहीं आया, लेकिन मेरा जो 22,000 2 से 3 दिन पहले मैंने शायद दिया था, याद नहीं है, वीडियो को देख लेना। जो डेली आते हैं उन लोगों को मालूम है। मैंने बोला था 22,080 से 22,110 या 22,100 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यूँ ही नहीं दिया था, ये देख सकते हो, ठीक है। 22,125 का लेवल इसलिए दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन कितनी मंडरा रही है यहाँ पे, सब कुछ इसलिए। और 22,300 का लेवल ऐसे नहीं दिया था, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो रॉकेट बना था रेड वाला वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। 22,303 से एग्जैक्टली उड़ा था। और 22,310 या 22,300 का जो लेवल आ रहा था 310 का, और ओपन 22,320 का ही किया, ठीक है। तो अब कैसे फंसाया लोगों को वो दिखा देता। और माफ़ करना आज का वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, और कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन आप लोगों को पड़ी नहीं है, ठीक है। पैसे कमाने हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाना है, ऑप्शन बाइंग में कमाना है, इंट्राडे में कमाना है, उसके लिए एक दिन की भी चूक नहीं हमारी वीडियो डालने की। लेकिन आप लोगों के पास देखने का 10 से 15 मिनट निकालने का वक्त नहीं है, और 6 घंटे ट्रेडिंग करके पैसे कमाना है। कोई सपने में भी ये जो है चीज़ वो पॉसिबल नहीं होगी। आपको आराम से बता देगा, लेकिन आपको रियल में कमाना है। तो आपका लेवल है, आपकी मर्जी है। अगर हमारे लेवल पे काम ना करना चाहो तो ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बताए। लोग बोलते हैं पास भाई पैसे दे के भी इतने बढ़िया तरीके से जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो नहीं दे सकते। यहाँ पे मुफ्त में मिल रहा है तो किसी को वैल्यू नहीं है,
पैसा बच रहा है तो वैल्यू नहीं है, हार्ड अर्न मनी है वो बच रहे हैं तो किसी को वैल्यू नहीं है, क्योंकि बस जो जी में आए, जहाँ पर जी में आए, जब भी वक्त मिले तब मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा लेना है। मार्केट सुप्रीम है, आप सुप्रीम नहीं है। आपको 10 बजे वक्त मिलता है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके कमा लेना है, 12 बजे वक्त मिलता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करके कमा लेना है। नहीं, मार्केट आपको नहीं पैसा देगा। ट्रेड अगर 9:45 है तो 9:45 ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा, 12:30 ट्रेड है तो इनिशिएट करना पड़ेगा, वरना नो ट्रेड जोन में बैठना भी आना चाहिए। कल नो ट्रेड जोन में पैसा बचाया, आज की वॉलेटिलिटी में पैसा बचाया। अगर मान लो कि उल्टे भी ट्रेड हो गए होते आपसे तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे छोटे थे, वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 15 मिनट का वीडियो, ठीक है। मैंने 22,300 का रेसिस्टेंस बोला था, तो ये आप 5 मिनट में आऊँगा ना बताता हूँ, ठीक है, वो कैसा रहा क्या रहा। तो ये देखिए ये रेसिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 22,300 के ऊपर क्या है कि सब लोगों को लगेगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग था। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, टेक्निकल भाषा में, चार्ट की भाषा में, उसको क्या लगेगा, और वहाँ से डायरेक्ट गिरावट दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बायर थे वो ट्रैप हो गए और उसके सेल खा गया, और नीचे जो 22,125 का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आके आप देख सकते हो, ठीक है, रुका रहा। 135 कोई बात नहीं, 135 के अराउंड भी ट्रेंड लाइन आ जाती है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ऊपर आ गई होगी, लेकिन वो ठीक है। 22,125 या 125 या 135 जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, चलो यहाँ पे तो वो नहीं फंसे हो गए जो 22,125 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल 5 मिनट में देख लेते हैं वहाँ पर भी फंसाया है या नहीं। और ऊपर कितना तक गया, 22,300 तक ही गया, ये देख सकते हो, 22,303.55 तक ही गया। और वहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे अब लग रहा था कि गया, तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे बायर ने ट्राई की, उसका भी एसएल खाया, और यहाँ पे आया तो सारे लोगों ने शॉर्ट सेल किया। अब ये देख सकते हो 22,125 के नीचे है, ट्रेंड लाइन जा रही है, उसके नीचे जो सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, बहुत ही बड़ी बेरिश एंगल्फिंग रेड कैंडल बन गई है, उसके नीचे क्लोज कर पाई है। बेरिश सेक्शन के साथ ये लोअर हाई लोअर लो है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 घंटा साइडवेज रख दिया और उसके बाद सबको फंसा दिया। और ये जो मूवमेंट आई ये देख सकते हो आप, कितने बजे आई, 2:15 बजे से, मतलब कि जो लास्ट में जो 1.25 से 1.5 घंटे में मूवमेंट आया वो देख सकते हो। 22,300 को भी नहीं सुना, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर चला गया। और 22,400 लग रहा था कि मंडे ट्यूसडे को या सैटरडे को मार्केट ओपन होगा तब आएगा, लेकिन वो आज ही आज आ गया, ठीक है। 22,054 से आप देख सकते हो 22,432 का जो है वो हाई किया है। ऑलमोस्ट 350 से 350 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो आया, ठीक है। 400 पॉइंट का तो हम नहीं बोल सकते, अगर 454 का हाई कर दिया होता तो बोल सकते हैं। उसमें कितना कम रह गया, 432, 442, 22 पॉइंट कम है ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब कि एग्जैक्टली 450 पॉइंट का मोमेंटम आया, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर आपने मेरे लेवल देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन, चलो मान लो कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसएल यहाँ पर ही हो जाता तो आप निकल जाते। और मान लो कि आपको ये जो नॉलेज है कि ब्रेकआउट है, ठीक है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को फंसाने के लिए जो ब्रेकआउट है वो एक फेलियर ब्रेकआउट होता है, जिसको टेक्निकल एक्सपर्ट लोग आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ा अजीब सा शब्द बोलते हैं, फेलियर ब्रेकडाउन, सॉरी फेलियर नहीं, फेलियर तो हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, फेक ब्रेकआउट, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट होता है ना वो फेक होता है, मतलब कि झूठा ब्रेकआउट, ठीक है। वो नॉलेज है तो यहाँ पर पैसे बने, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और 300 के ऊपर तो गया नहीं तो बात ही नहीं है। तो मान लो कि यहाँ पर भी आपने देखा, यहाँ पर भी देखा, ठीक है, तो पैसे बन जाते अगर 1 से 2 ट्रेड लिए होते तो। और यहाँ पे अगर मान लो कि ब्रेकडाउन जो है ये फेक ब्रेकडाउन है तो यहाँ पर भी तगड़ा पैसा बना होता, लेकिन ये जो है मान लो कि ये जो ब्रेकडाउन है रियल है, फेक नहीं है, तो यहाँ पर आपका एसएल हो जाता। मान लो कि आपने यहाँ पे बेचा 22,070 के आजू बाजू, तो 22,125 का जो रेसिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज कर डाला 15 मिनट का, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बच जाते, ठीक है। तो मेरे लेवल पे आप कैसे बच सकते थे
और कैसे एसएल छोटे छोटे हिट हो सकते हैं उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। लेकिन मेरे को मालूम है आप वीडियो देखने के लिए नहीं आओगे, वीडियो देखा और गलती से प्रॉफिट होने लग गया तो हम कहाँ चले जाएंगे। ट्रेडिंग तो लॉस करने के लिए कर रहे हैं, हार्ड एंड मनी गंवाने के लिए कर रहे हैं, मज़े के लिए कर रहे हैं, बाद में एहसास होता है ठीक है कि यहाँ पर तो पैसे कमाने चाहिए ठीक है, उसकी वजह तो जा रहे हैं, तो ना डिसिप्लिन है ना कुछ है ठीक है। और हमारे लेवल ऐसे होते हैं आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का जो फेलियर होता है बस वही जानना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया ओपन हाई लो क्लोज ठीक है, एकदम सिंपल एनालिसिस होता है, ना कोई इंडिकेटर होता है, ना कोई ऑप्शन चेन होता है, ना कोई बायर सेलर की पोजीशन देखनी पड़ती है ठीक है। और ये 5 मिनट का चार्ट ये देखिए, फेक ब्रेकआउट या फेलर ब्रेकआउट ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर बेचा होता तो यहाँ पे बुक किया होता तो मिल जाता। यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट के जो चक्कर है ठीक है, 22,125 का जो एरिया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल कर दिया ठीक है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को सब तरह से फंसा दिया, यहाँ पे नहीं फंसे होगे क्योंकि 22,300 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है वो फेल नहीं हुआ। यहाँ पे 22,125 का जो ब्रेकडाउन है तो वापस फेल हुआ और सेलर को कॉन्फिडेंस में भी रखा, चलो यहाँ पे पुट ले लिया, अब मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। यहाँ पे ऐसा भी लगा ब्रेक डाउन का रीटेस्ट करने के लिए आया तो वो और भी कॉन्फिडेंस में आ गए जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट है। तो जो लोग टेक्निकल सीखते हैं उन लोगों के लिए आज का जो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ठीक है। हम कोई टेक्निकल के विरोधी नहीं है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को आजकल मार्केट कैसे फंसा रहा है उसकी एक जो आइडियोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, उसका जो टीचिंग है वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। आप लाखों रुपए भी फी दे दो ना, ये कोई नहीं सिखाने वाला है। लेकिन क्या है कि हम पैसे नहीं लेते हैं ना, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है ठीक है। हम आपका हार्ड एंड मनी बचाते हैं इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। कोई बात नहीं, आपका पैसा है, आपकी मर्जी, हार्ड एंड मनी गंवाना चाहते हो या कैपिटल को सिक्योर करके एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ऑप्शन बाइंग से ठीक है, आप पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही कॉन्फिडेंस आया तो 2:15 पूरा मामला ही पलट गया। ये देखिए ऑप्शन सेलर का जो एसएल है, आज का जो लॉस आया होगा वो ऑप्शन सेलर का बहुत ही बढ़िया लॉस आया होगा। ऐसा नहीं आपके पास 10 करोड़ है तो आप पैसे कमा लोगे ठीक है, तो ज़्यादा पैसा जाएगा ही जाएगा ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा मामला ऐसा रहा ठीक है। आज 12 मिनट तो निफ्टी में ही हो गई, कोई बात नहीं, 20-25 मिनट का वीडियो ज़रूरी है, भले ही आप देखने के लिए ना हो, लेकिन जो बंदे हैं 50 से 60 जो जेन्युइन बंदे हैं डेली वीडियो देखने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को क्वांटिटी पब्लिक नहीं चाहिए, क्वालिटी पब्लिक चाहिए। अगर 550 लोग हो तो उसमें से 200 लोग भी ऐसे नहीं है जिसको सीखने की जो इच्छा है, धगस है। मेरे को मालूम है वो सब कुछ है, लेकिन अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से करना है। हम यहाँ पे कोई राजा नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे नहीं होगा, मार्केट जैसा चाहता है वैसा करना पड़ेगा ठीक है। तो आज का दिन पूरा ऐसा रहा। अब जो सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है वो निकलने की कोशिश कर ले। सपोर्ट तो निकलने की कोशिश जो है वो करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 22,404 या 405 के अराउंड का जो है वो आज का क्लोज है। तो यानी कि जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है 22,300 310, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ठीक है। तो अब रेसिस्टेंस ही निकालना है। तो वो 22,500 या 480 कहाँ पे आएगा, 22,474 के अराउंड ही आ रहा है ठीक है। 22,475, 22,480 ही ले लेते हैं जो, क्योंकि वो एक 80 का आंकड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, प्रेशर होता है ठीक है। इसका ही देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा है, 7 मई का 22,499.05 का ही है, तो 22,500 ही रख देते हैं ठीक है। कोई बात नहीं, तो 100 पॉइंट या 4 पॉइंट इधर उधर ले लो, 22,400 का क्लोज मान लो, तो 22,300 एक कल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और 22,500 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। करना आपको है कहाँ पे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होंगे, पूरा ने 2-3 वीडियो के लेवल भी दिमाग में रखने हैं। याद ना रहे तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, लेकिन वो एक गलत बात है, क्योंकि पहली बार भी वीडियो देखने के लिए वक्त नहीं होता है तो वो दूसरी बार कैसे वीडियो देख सकता है ठीक है। और हमें भी आता है कहीं पर चार्ट डाल के, कोई भी 5-10 मिनट का चार्ट दे के आपको मैं बोलूँ यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा क्या है कि वो लेक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो सिखाने का तरीका जेन्युइन ही होना चाहिए और जेन्युइन ही रहने वाला है ठीक है। कहाँ पर कैसे भी कुछ भी दिखा दे तो वो हमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको देखने में बहुत बढ़िया मज़ा आएगा ठीक है। लेकिन उसका कोई मतलब या मीनिंग ही नहीं है दोस्तों। तो
तो ये 22,500 का जो एरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसका लो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 22,503 के अराउंड का है। इसका जो है वो भी देख सकते हैं 22,498 के अराउंड का है। मतलब कि ये जो एरिया है ना 22,470 से 22,500, ये 30 पॉइंट का है। 22,480 से 22,500 का 20 पॉइंट ले लो, ठीक है, वो एक रेसिस्टेंस एरिया। और नीचे जो है वो 22,310 यानी कि 22,290 से 22,310 एक जो एरिया है वो सपोर्ट का एरिया है। अब बैंक निफ्टी ले लेते हैं, ठीक है, बहुत ही हाईली वॉलेटाइल रही। कोई बात नहीं, आज का वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला था, 47,460 या 480 का जो लेवल था वो मैंने दिया था, ये बोला था शायद ये, ठीक है, ये जो लेवल है वो। लेकिन हालांकि गया था वो क्या है कि 180 पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा था कल, लेकिन वो गया 47,340 तक, लेकिन वहाँ तक हमारा जो था वो था नहीं, ठीक है। ये देख सकते हो, ये लो है कितना है, 16 अप्रैल का, वो 47,316 के अराउंड है। और आज का लो है 47,340 है, लेकिन हमने जो लेवल दिया था वो यही दिया था, ठीक है, 47,450 या 460, 70, 80 का जो लेवल आ रहा था, ये आप सब कुछ देख सकते हैं। ये जो लेवल था, ये भी नहीं था, ये था 47,450 के आजू बाजू का, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसके अराउंड ही हमने दिया था, ये आ गया, ठीक है, 47,468 का एग्जैक्टली याद आ गया। और ऊपर का जो लेवल था वो 868 का था, ठीक है, 47,868 का। तो ये आप देख सकते हैं, कल का क्लोज था वो 687 के अराउंड था। और आज का ओपन ही कहाँ पर रहा, 945, मतलब कि जो रेसिस्टेंस एरिया उसके ऊपर चला गया। और उसके ऊपर का जो एरिया मैंने बोला था ना, वो 3-4 दिन पहले का जो वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैं एक चीज़ बोलता रहता था, 48,050 से 48,100 का जो एरिया है, या 48,110 का एरिया है, वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। मैंने शायद किस दिन दिया होगा ये भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो दिन है ना, उस दिन ही मैंने शायद दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये 10 मई का जो आई एग्जैक्टली 47,868 के अराउंड है, ठीक है। और इसका ये जो आप क्लोज भी देख सकते हो 47,860 के अराउंड एग्जैक्टली 14 मई का, ठीक है, लंबा दिन हुआ नहीं, ठीक है। तो डे बिफोर यस्टरडे का ही है। और कल फ्राइडे, तो कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं, लेकिन उनसे पहले आज समझ लेते हैं कि कैसे फंसे हैं लोग, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर का, उसके नीचे भी गया। ये 47,468 का जो एरिया है, वहाँ ब्रेकडाउन भी दिया, वहाँ पर भी फंसाया, ब्रेकआउट पर भी फंसाया, दोनों साइड के एसएल खा के मार्केट में तेजो तरार तेजी दी, ठीक है। और मैंने बोला था आने वाला वक्त तय करेगा, ठीक है। अब हायर हाई हायर लो बनेगा या लोअर लो लोअर हाई बनेगा, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। और निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। अब ये जो है वो स्विंग लो माना जाएगा 46,983, यानी कि 47,000 के नीचे ना जाए और ऊपर जाए तो हायर हायर लो हो जाएगा और बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। और निफ्टी में भी देख लेते हैं, ठीक है। और निफ्टी में तो अब कोई चिंता की वरी ही नहीं है, क्योंकि हायर लो चला गया है, लंबी पूछ नीचे हो गई है। तो अब लंबी पूछ एक ना एक दिन ऊपर भी करेगी, तो ऐसा भी वोलेटिलिटी वाला डे आ सकता है। तो ये 21,820 का जो लेवल है, ठीक है, 21,800 है, वो एक स्विंग लो की तरह काम करेगा। अब हायर लो की कंडीशन बनी रहेगी जब तक ये लो नहीं कटता है दोनों में, ठीक है। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, सेव कर लेना, दोबारा प्ले कर लेना। आज का वीडियो सुनने में भले आपको 10-15 मिनट ना लगे, 1 घंटा लगे, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। ये जो 25 से 24 मिनट का वीडियो बने उसको दोबारा प्ले करके देख लेना। 1 घंटा अगर यहाँ पे दे दिया तो ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा बचना और बनना दोनों तय है। और हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई इंट्राडे में डेली ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाओ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया वहाँ पे नहीं, लेवल पे काम करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया ढूंढना है, उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन काम करेंगे। कहीं पर कैसे पर भी कोई चार्ट की प्राइस एक्शन बन जाए या चार्ट पैटर्न बन जाए तो कहीं पर भी कूद पड़ते हो। ये काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो है, और सबको प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट अच्छे लगते हैं, वो हम डाल नहीं सकते, ठीक है, हमारी फितरत से विरुद्ध है, वो हम नहीं कर सकते। तो ये देखिए कितना बड़ा डब्लू है, धमाल मूवी में हुआ था 1 करोड़ का डब्लू, उनसे भी बड़ा डब्लू है। तो ये देखिए 47,868 के ऊपर खुला, रेसिस्टेंस को सबने बाई करवाया, ब्रेकआउट का फेलर भी दिया 5 मिनट में, बहुत ही बढ़िया तगड़ा सा आइडिया आएगा।
और उसके बाद देख सकते हो कि कैसे नीचे आए। और हमारा जो लेवल है 47,468, ये देखो सेम निफ्टी की तरह यहाँ पर फंसने नहीं दिया। और दोबारा जब वापस आए ना तो देख सकते हो उसका 47,874.90 का ही है, मतलब कि जो 47,868 का जो एरिया उसके ऊपर नहीं जा पाया। उसका मतलब ये है कि हमने जो ट्रेंड लाइन खींची है और एडवांस में आप लोगों को दिया था वो सही है, ठीक है। तो इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन नॉलेज नसीब वालों को ही मिलता है, और नसीब वाले ही इस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसो तैसो की कोई औकात नहीं है ये वीडियो देखने की, ठीक है। जिसको डिसिप्लिनरी एक्शन में ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना है ना, उन लोगों की ही औकात है ये वीडियो को पूरा हजम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ऐसे वैसे लोग जो कॉल पुट 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये हो जाए, उन लोगों का बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर युद्ध करना है तो महाराणा प्रताप जैसी ताकत भी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे वैसे कोई आदमी वो नहीं युद्ध लड़ सकता, ठीक है। महाराणा प्रताप जैसा योद्धा बनना पड़ेगा, शिवाजी जैसा योद्धा बनना पड़ेगा, तब जाके युद्ध में विजयी हो पाओगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये 47,408 का एरिया है। ब्रेकडाउन, बेरिश प्रोजेक्शन, लोअर हाई, लोअर लो, बेरिश रेड कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद कॉन्फिडेंस में रखा। और जैसे ही 2:15 देख लेना क्या हासिल हुआ, लाइफ टाइम हाई कर दिया। सॉरी, लाइफ टाइम हाई तो नहीं बोल सकता, डे का हाई, ठीक है। लाइफ टाइम हाई तो तब बोलना पड़ेगा जब 50,000 जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कैसे वॉलेटिलिटी रही, सब जगह फंसा है। यहाँ पे क्या है कि बायर को ट्रैप करके मार्केट नीचे आया, और यहाँ पे बायर को ट्रैप नहीं कर सका। चलो सपोर्ट से रिवर्सल आ गया, तो जो टेक्निकल चाहिए उन लोगों का मान रखा और एक बार दे भी दिया। यहाँ पर भी जो ब्रेक आउट है वो फेलियर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने पैसा कमा के दिया। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन लोगों को पैसा बना होगा अगर एक्सपर्ट है तो। और यहाँ पर बुरा फंसा दिया, एक फेक ब्रेकडाउन किया, और उसके बाद मतलब कि मैं तो फेलियर ब्रेकडाउन बोलता हूँ, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं वो बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन। और उसके बाद देख सकते हो तो ये देखिए ब्रेकआउट फेलियर, और उसके नीचे रेड कैंडल। और यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट को मानने वाले भी फंस गए, ब्रेकडाउन फेल हो चुका था, ठीक है, फेलियर ब्रेकडाउन। और उसके बाद ऊपर भी गया। हमारा जो एग्जैक्टली जो पॉइंट था 47,868, उसके बाजू का ही है, ठीक है, 47,876.90 का ही आई है। और उसके बाद ये देखिए सब जगह फंसाया, ठीक है। और उसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के नीचे रेड कैंडल, बेरिश प्रोजेक्शन, रेड कैंडल, उसके बाद घूमा, कॉन्फिडेंस में भी रखा पूरा टाइम, ठीक है, 1:15 से 2:15 और जैसे ही 2:15 इसको काटा। मान लो कि अगर आपने ब्रेकडाउन पे यहाँ पे अगर पुट ले लिए होते, तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट आया, तो मान लो कि यहाँ पे कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई 47,530 कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप पोजीशन कट सकते थे। तो आपका जो लॉस है वो एकदम लिमिटेड होता अगर मेरे वीडियो को लेवल को देख लिया होता और आपने तय किया होता तेजी या मंदी करना, ठीक है। और तेजी की होती तो कोई बात ही नहीं है, अगर नॉलेज होता आपको ब्रेकडाउन फेलियर का। तो जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब फेलियर होते हैं ना, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये देखिए जो रैली आई वन वे आई, ठीक है, और 48,050 को टच करके जो है वहाँ पे रुक सी गई, ठीक है। और 48,050 से 48,100 या 48,110 का जो रेसिस्टेंस का जो प्रेडिक्शन था हमें किया ही था, वो जो लेवल थे तब, ठीक है। लेकिन हमारा प्रेडिक्शन एडवांस रहता है, लेकिन कभी बैंक निफ्टी क्या है कि 300-400 पॉइंट 300 से 400 पॉइंट कभी गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है ना, तो हमारे जो लेवल होते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले, वो कम आते हैं। तो एक जो रेंज में रहती है, और उसके बाद अगर क्या है कि हमारा जो लेवल गैप अप या गैप डाउन वाला आता है, उसके बाद वहाँ पे जो मूवमेंट देती है तो तगड़ा मूवमेंट देती है और ऑप्शन बायर के पैसे बनते हैं। और अगर मूवमेंटम नहीं देती है, तो अगर आपने आउट ऑफ द मनी की जगह एट द मनी और नेक्स्ट वीक के परचेस कर लिए, तो आपके जो 60 to 70% कॉम्पिटिटर है वो निकल जाएंगे। ओनली 30% पीपल के साथ ही आपकी जो है वो कंपटीशन रहेगी, और वहाँ पे आपके विन होने के चांसेस आराम से बढ़ जाएंगे। और अगर विन नहीं हो सकते तो लूज़ करने के लिए है नहीं, क्योंकि आपका प्रीमियम जीरो होने ही वाला नहीं है, ठीक है, उस बात की गारंटी रहती है। और 0-0 में आपका जो प्रीमियम है वो जीरो ही होने वाला होता है, आपका टोटल कैपिटल जीरो ही होने वाला होता है, उस बात की गारंटी रहती है। करना क्या है आपके हाथ में है, वीडियो देखना है नहीं देखना है आपके हाथ में, लेवल पे काम करना है नहीं करना है आपके हाथ में, आपका हार्ड अर्न मनी आपको वेस्ट करवाना है
या उसको सेफ एंड सिक्योर रहना है, आपके हाथ में है। बहुत ही लंबा वीडियो बन गया 25 मिनट का, कोई बात नहीं, अभी कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया भी निकालने हैं। तो अब 48,250 से 48,300 का जो एरिया है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। मान लो कि आज का क्लोजिंग 48,000 मान ही लेते हैं, तो 250 पॉइंट की जो दूरी है वो है, और 250 पॉइंट नीचे चले जाते हैं, ठीक है। 48,000 से 47,800, तो 47,750 वाला जो एरिया है देख लेते हैं। 47,750 कहाँ पे पड़ रहा है, या 47,740। मिल गया, ठीक है। कौन सा लेवल आ रहा है? 47,740 नहीं, 750 आ रहा है। एग्जैक्टली दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये 14 मई का आप देख सकते हो ओपन कहाँ पर है, 47,748.85 के अराउंड ही है। इसका जो क्लोज है कहाँ पर है, 47,754 के अराउंड ही है 13 मई का, ठीक है। इसका जो है 25 अप्रैल का जो लो है एग्जैक्टली कहाँ पर है, 47,737 पॉइंट। उसके बाद ये तेजी देख सकते हो कैसे आई। इसका जो क्लोज है या फिर लो है देख सकते हो कहाँ पर है, 47,773.25 के अराउंड है। इसका लो भी आप देख सकते हो, ठीक है, 47,712 के अराउंड है। ये भी देख सकते हो 47,747.20 का लो एग्जैक्टली 7 मार्च का है। 5 मार्च का जो है वो आई कितना है, 47,737.85 का है। तो इसलिए बोलता हूँ पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस याद रखिए, हाई लो ओपन क्लोज याद रखिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहाँ पे फेल होते हैं। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया है वहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर अगर आपको मिलने लग गया ना, तो कोई किसी की ताकत नहीं आपको पैसा कमाने से रोक सकता है। मान लो कि रेसिस्टेंस एरिया है, वहाँ पे ब्रेकआउट आया, सब लोग तेज़ी में घुस गए, और जैसे ही ब्रेकआउट को फेल किया या फेक ब्रेकआउट बना दिया, उसके बाद तगड़ी मंदी होती ही होती है। और जैसे ही ब्रेकडाउन होता है बेरिश प्राइस एक्शन के साथ, रेड कैंडल बनती है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, सब टेक्निकल एक्सपर्ट लोग मंदी में चले जाते हैं। उसके बाद अगर आपको नॉलेज है ये फेक या फेलियर ब्रेकडाउन है और सपोर्ट के एरिया पे बना है, तो वहाँ पे अगर आपने कॉल उठा लिया तो आपको पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वहाँ पे अगर ट्रेड उल्टा है तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा हो जाएगा। मान लो कि सपोर्ट के अराउंड ब्रेकडाउन है, वहाँ पे आपने कॉल ले लिया है, तो वो जो एरिया उसके नीचे चला गया तो तुरंत ऐसे ले लो। और जो रेसिस्टेंस एरिया है, जो फेलियर ब्रेकआउट है, वहाँ पे आपने पुट ले लिया और मार्केट नीचे आता है तो ठीक है, तो पैसा बनना तय है। लेकिन मान लो कि आपने वहाँ पे कॉल ले लिया और मार्केट नीचे आता है, तो वहाँ पे तुरंत ऐसे लेके निकल जाओ। तो यहाँ पे आप दोनों कंडीशन में बचे रहोगे। ट्रेड फेवर में आया तो तगड़ा पैसा, ट्रेड फेवर में नहीं आया तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, कम पूंजी से ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे करता है, उन लोगों को एक आइडिया है कैसे काम करना है, एक छोटी अमाउंट से कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है, वो सब कुछ उसको पता चले। और साथ ही साथ कोई स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, शेयर करना चाहे तो शेयर जरूर कर सकते हैं। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना और वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको आपके पैसे प्यारे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखोगे। धन्यवाद दोस्तों।